नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों की तो पोल खुल ही रही है। लगातार विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो छापा मार रहे हैं और अलग अलग जगहों से अधिकारियों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ताजा मामला एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है जहां के कुलपति करोड़पति निकले हैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए इस व्यक्ति ने कितना काला धन अर्जित कर लिया था और कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई है। हम आपको इस खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करोड़ों के घोटाले में फंस गए हैं। विश्वविद्यालय में खरीदारी के नाम पर 30 करोड़ रुपए से अधिक के दुरुपयोग को लेकर विशेष निगरानी इकाई ने उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की। गया स्थित आवास, बोध गया के कार्यालय और गोरखपुर स्थित घर की तलाशी ली गई। गोरखपुर के घर से 70 लाख रुपए नगद, करीब 5 लाख की विदेशी मुद्रा और 15 लाख रुपए के जेवर बरामद हुए। जमीन के कई कागजातों के साथ साथ बैंक खातों और लॉकर की भी जानकारी हासिल हुई है। आपको बता दें कि ये जो तलाशी है वो काफी देर तक चली और कई सारी चीजें निकल कर आई। विशेष निगरानी इकाई के मुताबिक मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके आप्त सचिव सह असिस्टेंट सुबोध कुमार, वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार के अलावे लखनऊ स्थित पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट प्रिंट्स MS एक्सेलाइटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जालसाजी और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि मगध और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर नाजायज ढंग से विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए उत्तर पुस्तिका, पुस्तक और गार्ड की प्रतिनियुक्ति आदि के काम में मनमाने ढंग से किए गए हैं और ज्यादा पैसों की वसूली जो है वो की गई है। उन्होंने बगैर किसी जरूरत और उपयोगिता के निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध अपने चहेते आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी दिखाई। प्राथमिकी में नामजद किए गए अन्य लोगों ने इस काम में कुलपति का साथ दिया था। SVU को गोरखपुर स्थित आवास की तलाशी में करीब 1 करोड़ की जमीन के कुछ कागजात मिले हैं। बताया जाता है कि ये जमीन हाल के वर्षों में ही खरीदी गई है। इसके अलावा कई बैंक अकाउंट और कुछ लॉकर का भी पता चला है, जिसे फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शेयर में भी उन्होंने निवेश कर रखा है। गोरखपुर में तारामंडल स्थित मकान में राजेंद्र प्रसाद के पुत्र अशोक प्रसाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। विदेशी मुद्रा की बरामदगी को लेकर SVU जल्द ही कस्टम विभाग को सूचित करेगी और ये सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वे कैसे इस पूरे मामले को अंदर ही अंदर करते ही जा रहे थे और यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते हुए करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली थी। आपको बता दें कि जब मगध विश्वविद्यालय में तलाशी लेने के लिए SVU पहुंची तो पता चला कि विश्वविद्यालय परिसर के लिए 86 गार्ड के एवज में भुगतान के लिए राशि की निकासी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक वास्तव में वहां 47 गार्ड ही कार्यरत है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जालसाजी अंदर में चल रही थी। 47 गार्ड ही काम कर रहे थे, लेकिन 86 लोगों की जो सैलरी है वो निर्गत कराई जा रही थी और ये सारे जो पैसे हैं वो कुलपति ही रख रहे थे। तो ये काफी बड़ा मामला है कि कैसे बिहार के अलग अलग कोनों में भ्रष्टाचार का जो काला काम है वो चल रहा है। अधिकारी तो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं और अब वे लोग जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति होना, वहां का VC होना बहुत बड़ी बात होती है और इतने बड़े पद पर, इतने सम्मानित ओहदे पर रहते हुए इस तरह का कार्य किया जाना काफी शर्मनाक है। करोड़ों की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है और साथ ही साथ ये मालूम चला है कि वे यूनिवर्सिटी के पैसे से खरीदारी दिखाया करते थे, खरीदारी किया नहीं करते थे, चाहे वो आंसर शीट्स की हो, स्टेशनरी की हो, जैसा कि हमने आपको बताया कि गार्ड की सैलरी हो। बिल्कुल आधे लोग काम कर रहे हैं और उससे डबल लोगों का जो पैसा है वो निर्गत किया जाता था और उसे कुलपति और उनके जो सहयोगी थे इस काले कारनामे में वे लोग आपस में बांट लिया करते थे। देखने वाली बात ये होगी कि एक्शन क्या कुछ होता है और इसका असर और लोगों पर कैसे पड़ता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।